राजा ने अपने पुत्र को जोशी की विद्या सिखाने के लिए एक प्रसिद्ध जोशी के यहाँ भेजा। जोशी का बेटा और राजकुमार दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। कई वर्ष बाद जोशी ने राजा के पास आकर निवेदन किया, महाराज, राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो गई है। राजा ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने का विचार किया और इसके लिए एक दिन निश्चित किया। राजा और जोशी के पुत्रों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने अपने हाथ में चांदी की एक अंगूठी रखते हुए राजकुमार से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या वस्तु है? राजकुमार बोला, सफेद सफेद गोल गोल सी कोई बड़ी चीज, बीच में उसके एक सुराख है। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, इतना तुमने ठीक बताया, अब उस चीज का नाम बताओ। राजकुमार ने बताया, चक्की का पाट। राजा को यह सुनकर बहुत निराशा हुई। उसने मन में सोचा कि यही है इसकी जोशी की पढ़ाई। फिर उसने जोशी के लड़के से पूछा, तुम बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या चीज है? चांदी की अंगूठी। जोशी के बेटे ने झट से उत्तर दे दिया। राजा ने सोचा कि जोशी ने मेरे बेटे को तो विद्या सिखाई नहीं और अपने पुत्र को ही जोशी का सारा ज्ञान दे दिया। जब उसने जोशी से इस बात का सवाल किया तो जोशी ने बताया, यहाँ तक विद्या की बात है वहां तक तो दोनों ने बराबर सीखी है। उसके द्वारा दिए गए पहले जवाब से आपको इसका अंदाजा हो गया होगा, लेकिन राजन, अकल तो जिसके पास जितनी होती है उतनी ही उसके काम आती है। राजकुमार में विद्या का नहीं अकल का घाटा है। इसे यह मामूली बात भी समझ में नहीं आई कि चक्की का पाट जैसी बड़ी चीज आपकी हथेली में कैसे आ सकती है। किसी को समझ देना मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसने पढ़ा तो खूब पर गुना नहीं है। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे वह सहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूर को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाना खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती। तभी वहां बंदर का एक दल उछलता हुआ आया और उसमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब के चीजों को छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदर के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ की ओर चल दिए, पर वो शैतान बंदर सबकी नजरों से बचकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नजर अब चिरे लट्ठे पर पड़ी, बस उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़े गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा और क्रिर क्रिर की आवाज निकलने लगी। तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उस बंदर की भाषा में क्रिर क्रिर का अर्थ निकट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच में फंसे कील को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कील को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कील को पकड़कर उसे बाहर निकालने की जोर जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कील तो 2 पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रखते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कील जोर लगाने पर हिलने वह खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खो खो करता कील सरकाने लगा। इस धिंगा मस्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 लट्ठों के बीच में आ गई, जिसका उसे पता ही ना लगा। उसने उत्साहित होकर जब जोर से झटका मारा, जैसे ही कील बाहर खींचा, लट्ठे के दोनों चीरों का भाग फटा से क्लिप की तरह जुड़ गया और बीच से फंस गई बंदर की पूंछ। वह चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर भागने लगा और जोर से झटका लगाया और पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। सीख इससे मिलती है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए।
अकबर बीरबल के हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्ति नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे। महाराज को याद दिलाएं तो कैसे? एक दिन महाराज अकबर यमुना नदी के किनारे शाम को सैर के लिए निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उसकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देते हैं। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को याद आता है कि वो भी बीरबल से किया हुआ एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इसी तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया।